हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लॉकडाउन में। आई नो ठीक तो नहीं होंगे, पर पता है इस लॉकडाउन की सबसे खास बात यह है कि रोज कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रही हैं, रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है। सिर्फ हेल्थ सेक्टर में नहीं, हर चीज में, इनकम टैक्स, जीएसटी, हर जगह। जिसके लिए जीएसटी, इनकम टैक्स वगैरह चीजों के लिए मैं आपके साथ हूँ, आपको बताने के लिए हर चीज टाइम टू टाइम। तो आज जो अपडेशन आई है उसको मिस इंटरप्रेट मत करना कि ये कोविड 19 की वजह से आई है। PMT-09 फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। PMT-09 फॉर्म की हम 28 जून 2019 को ही ये नोटिफिकेशन आ चुकी थी कि एक PMT-09 फॉर्म जिसमें हम ट्रांसफर कर सकते हैं कोई भी अमाउंट जो कि हमने रॉन्गली पेड कर दिया था अंडर द हेड टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी या किसी में भी, उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं आपस में। लेकिन ये एनेबल नहीं हुआ था उस टाइम पे। इसकी एनेबल की डेट आगे बढ़ा दी गई थी कि आगे फ्यूचर में इसको एनेबल करेंगे टाइम आने पे। तो अब इसको एनेबल कर दिया गया है। जब से जीएसटी लॉन्च हुआ है, यानी कि 1 जुलाई 2017 से, तब से देखा जा रहा है कि लोगों को कम पता होने के कारण या कुछ ना पता होने के कारण वो जब भी चालान पे करते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं और वो गलत हेड में चालान पे कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका अमाउंट ब्लॉक हो जाता है। और ये जेन्युइन टैक्स पेयर के लिए काफी हिट कर जाता है उनके बिजनेस को। अभी क्या था कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कुछ एक्सेस अमाउंट पड़ा होता था तो हम RFD-01 फॉर्म भर के उसका रिफंड ले लेते थे। लेकिन रिफंड लेना भी कोई जल्दी ही या नहीं आ जाता था, उसको भी टाइम लगता था, वो डिले होता रहता था, करते करते 2 महीने तक वो रिफंड हमारे हाथ में आता था, जिससे हमें दिक्कत या प्रॉब्लम होती थी। बट अब ये गुड न्यूज है उन्हीं टैक्स पेयर्स के लिए। अब वो फॉर्म PMT-09 भर के अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं जो उन्होंने रॉन्गली पेड कर दिया था। अब PMT-09 फॉर्म है क्या? इसके अंदर आप कोई किसी माइनर हेड या मेजर हेड से ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे माइनर हेड या मेजर हेड में। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन में हम आगे बात करते हैं। पहले ये है फॉर्म PMT-09 जिस बारे में हम बात कर रहे हैं। अब एग्जांपल आपको मैं देता हूं। एक मिस्टर ए हैं, उनको 100 रुपए देने थे CGST में और 50 रुपए देने थे इंटरेस्ट में। और लेकिन उन्होंने गलती से 50 रुपए दे दिए CGST में और 100 दे दिए इंटरेस्ट में। अभी तक क्या था कि ये आपस में ट्रांसफर नहीं हो सकते थे, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ये अटक जाते थे, या तो उनको पे करना पड़ता था, उनको रेक्टिफाई कर नहीं सकते थे, रिफंड लेना पड़ता था, ये सब प्रोसेस फॉलो करने पड़ते थे। लेकिन अब वो फॉर्म PMT-09 भर के इन्हें आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं, माइनर से मेजर हेड में या मेजर से माइनर हेड में, वाइस वर्सा कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो प्रेजेंट है तो। अब कुछ की पॉइंट जो आपको याद रखने हैं फॉर्म PMT-09 के रिगार्डिंग, वो क्या है कि अगर कोई अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में है तो ही हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का अमाउंट जो ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं, जो हमने यूज कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, उसको हम रीएलोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते ही हैं कि GST-3 भी रेक्टिफाई नहीं हो सकती, सिर्फ एडजस्टमेंट हो सकते हैं नेक्स्ट रिटर्न में। दूसरी बात, अमाउंट जो एक बार यूज हो गया और रिमूव हो गया कैश लेजर से, वो दोबारा रीएलोकेट नहीं हो सकता। इसमें मेजर हेड कौन कौन से हैं? IGST, CGST, SGST, UTGST और सेस। और माइनर हेड कौन कौन से हैं? टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी एंड अदर। दूसरी बात कि अभी तक देखा जा रहा था कि कुछ कंपनीज और LLP अपनी GST रिटर्न नहीं भर पा रही हैं, क्योंकि उनको DSC से भरनी होती थी और उनके DSC उनके ऑफिस में या उनके अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऑफिस में रह गए थे, जिस वजह से वो GST फॉर्म 3B नहीं भर पा रही थी। तो उनके लिए भी गुड न्यूज है। अब GST फॉर्म 3B या कोई भी GST फॉर्म कंपनी LLP भर सकती है थ्रू EVC, मींस इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, इंस्टीड ऑफ DSC। ये बटन भी एनेबल हो चुका है। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। ये है मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप से, ईमेल से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, जहां से भी आपको कंफर्टेबल हो वहां से। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी गाइस। बाय बाय।